हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड इंग्लिश चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम अपना हॉर्नबिल का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करने जा रहे हैं। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और इसके राइटर है वो है खुशवंत सिंह। इसमें जो लेडी है वो और कोई नहीं है, वो खुशवंत जी की ग्रैंड मदर है, खुशवंत जी की दादी है। तो उनका वो पोर्ट्रेट यानी कि उनको अपने शब्दों में उनके बारे में व्याख्या करते हैं अपनी दादी माँ के बारे में कि वो जब उनके साथ रहती थी दादी माँ, ठीक है, तो वो कैसे कैसे उनका क्या बिहेवियर था, ठीक है, वो कैसे रहती थी, ठीक है, तो उनकी लाइफ के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं इस स्टोरी के अंदर। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। तो शुरू कर देते हैं, और शुरू करने से पहले आपको हमारा चैनल क्वांटम वर्ल्ड इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको सारी न्यू इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग वीडियोस, ठीक है, 11th क्लास 12th क्लास कितने भी वीडियो है चैप्टर वाइज, तो वो आपको आराम से मिलती रहे। ठीक है, बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है और सब्सक्राइब तो कर ही देना है। शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years. ठीक है, अब उनकी जो ग्रैंड मदर है वो जैसे सबकी दादी माँ होती है, तो उनकी तरह ही वो कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी। ठीक है, शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years. काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा wrinkles भी आ गए थे। ठीक है, और वो उनके साथ जब से वो छोटे थे, ठीक है, खुशवंत सिंह के साथ वो 20 साल तक रही। ठीक है, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। अब जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, वो जो खुशवंत सिंह थे उनको कहा करते थे कि जो उनकी दादी माँ थी वो जब जवान थी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, और उनका एक हस्बैंड भी था। ठीक है, पर ये सब बातें जो थी राइटर के लिए बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो बचपन से लेके जब तक वो दादी माँ के साथ रहता है तो वो जब से उनको वो बूढ़ा ही देखता है। ठीक है, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब जो उनके ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट थी, ठीक है, वो क्या थी, ग्रैंड फादर यानी कि जो उनके दादी माँ के हस्बैंड थे उनकी फ़ोटो टंगी हुई थी मेंटल पीस ड्राइंग रूम था। ड्राइंग रूम में जहाँ पे वो आग जलाते ना, यानी कि जो वो आपने देखा होगा जो ठंडे इलाकों में घर रहते हैं, घर होते हैं, घरों के अंदर एक चिंगीठी सी होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो आग जलाते हैं, तो उसके ऊपर एक टेबल थी और टेबल के ऊपर इनकी ग्रैंड फादर की पोर्ट्रेट टंगी हुई थी। ठीक है, अब वो दिखने में कैसे थे, इनके जो ग्रैंड फादर थे, अब उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वो एक बिग टर्बन यानी कि एक पगड़ी पहनते थे, ठीक है, एंड अ लूज फिटिंग क्लोथ, यानी कि फ़ोटो में कैसे थे वो, और वो काफ़ी ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और उनकी एक काफ़ी लंबी और वाइट बियर्ड थी, यानी कि दाढ़ी थी। कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि वो नीचे तक, जिनकी चेस्ट तक आ रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कम से कम देखने से वो कम से कम 100 years old तो दिख ही रहते। ठीक है, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उनको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई वाइफ भी और कोई चिल्ड्रन भी है। ही लुक एज ही हैज़ इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और उनको देखने से ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी उस फोटो के अंदर, तो ऐसा लग रहा था कि उनके कोई बीवी बच्चे नहीं है, केवल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही बच्चे हैं। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ठीक है, कि मेरे लिए सोच पाना कि मेरी ग्रैंड मदर अपने ज़माने में कभी यंग और प्रीटी भी हुआ करती थी, तो ऐसा सोच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और नामुमकिन सा है। ठीक है, खुशवंत सिंह के लिए। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। और जो उनकी दादी माँ है, जब वो मतलब खुशवंत सिंह रहते थे तो उनको दादी माँ बताया करती थी कि जब उनकी दादी माँ छोटी थी तब वो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी। डैट सीम क्वाइट एब्सर्ड and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us। ठीक है, अब जो उनकी बातें होती थी उस ज़माने की, तो वो लेखक को इतनी मतलब अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि या फिर झूठ है, ठीक है, ये सब। और उनका ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रोपेट्स, यानी कि जो फेबल्स ऑफ प्रोपेट्स होती है उनकी तरह से ही उनकी दादी अम्मा उनको कहानी बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। अब जो उनकी दादी माँ है वो कैसी है, उनका मतलब कद काठ ही बता रहा है। तो लेखक जो बताते हैं वो बताते हैं कि उनकी दादी माँ काफ़ी छोटी है, ठीक है, हाइट शॉर्ट है उनकी,
थोड़ी फैटी है, ठीक है, और स्लाइटली बैंड है। आप देखते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो सीधे तो खड़े नहीं रह पाते, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी बैंड हो रखी है, ठीक है। हर फेस वाला क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, ठीक है। अभी उन्होंने बताया है कि उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स है, ठीक है, उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स है, पूरे चेहरा रिंकल से घिरा हुआ है। नो वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और जब से उन्होंने उनको देखा है तो वो जब से ही उनके चेहरे पे विंकल्स है। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड आई स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। अब वो खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं कि जब से वो यानी कि 20 सालों तक उन्होंने अपनी दादी अम्मा को ऐसी ही देखा है। शी वुड नेवर हैव बीन प्रीटी। अब देखो वो क्या कह रही है कि जो उनकी दादी अम्मा हैं वो कभी भी उनको जब से उन्होंने देखा है उनको कभी उनको प्रीटी दिखाई नहीं दी, बट शी हैज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब देखो इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा एक फ्रेज छुपा हुआ है कि बाहर से उनकी दादी अम्मा बेशक ही अच्छी नहीं दिखती हो, पर वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। शी होबल्ड अबाउट द होर्स हाउस इन स्पोर्टलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन अ वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब उनकी जो दादी अम्मा थी वो सफ़ेद यानी कि वाइट रंग के कपड़े पहनती थी, ठीक है, और वो क्या करती थी, वो बियर्ड्स ऑफ हर रोजरी, ठीक है, बियर्ड्स ऑफ हर रोजरी। अब ये क्या है, आप देखते होंगे कि जो वो जपने वाली माला होती है ना, ठीक है, जो हाथ में लेके जो ऋषि मुनि होते हैं जो वो लेके उसको जपते हैं, तो वो भी ऐसी करती थी, वो हाथों में वो माला लेती थी, शायद उसमें 101 बीड्स होते हैं, ठीक है, वैसी माला होती है, तो उनके बीड्स को लेकर के वो जपती रहती थी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल प्लकर्ड फेस, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि जो उनके सिल्वर लॉक्स यानी कि जो उनके वाइट कलर के बाल थे वो उनके पूरे चेहरे पर, उनका जो चेहरा था उस पर क्या थे, मतलब सारी जगह रहते थे, ठीक है। एंड आवर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, और जो उनके लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स से कुछ मन में कोई प्रेयर गाती रहती थी। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, और वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी, उनके वाइट भी सफ़ेद थे, मतलब उनके बाल भी सफ़ेद थे। तो राइटर कहता है कि वो मतलब ऐसा लगता था उनको देखने से कि जैसे कि विंटर लैंडस्केप हो माउंटेन पर, ठीक है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट स्क्रीनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनको देखने से काफ़ी ज़्यादा मन को शांति और काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट लेखक को मिलता था। आगे चलते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, यानी कि जो खुशवंत सिंह है उनके जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब वो बता रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया था, यानी कि छोड़ने का मतलब है कि जब वो सिटी शहर चले गए थे उनके पेरेंट रहने के लिए, तो उन्होंने खुशवंत सिंह को अपनी दादी के पास ही छोड़ दिया था, और वो जब से ही अपनी दादी के पास रह रहे थे, ठीक है। शी यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग, अब दादी अम्मा क्या करती थी उनकी, वो उनको सुबह जल्दी उठा देती थी, ठीक है, और उनको स्कूल के लिए रेडी कराती थी, ठीक है, और उनको क्या करती थी, उनको मॉर्निंग प्रेयर गा के सुनाती थी, ठीक है। और जब वो नहाते थे, मतलब कि जब उनको वो उनकी दादी अम्मा नहलाती थी, उनको ड्रेसअप करती थी, तो उस टाइम वो प्रेयर्स भी गाती थी, ठीक है। इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो ये आशा करती थी कि जो खुशवंत सिंह है यानी कि उनका जो पोता है वो उनकी बातों को मतलब अच्छे से सुन रहा है और उसको दिल से ले रहा है, ठीक है। पर खुशवंत सिंह को आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मैं सुनता था क्योंकि मैं वो काफ़ी अच्छी लगती थी उनकी वॉइस, बट मैंने कभी भी उसको सीखने की इच्छा नहीं करी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप जानते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनको मतलब राइमिंग अच्छी लगती है, ठीक है, पर वो उसको सीखना नहीं चाहते थे। Then she would fetch my wooden slate which he had already washed and plastered with येलो चौक। अब वो जो उनकी दादी माँ हैं वो क्या करती थी, उसके बाद फिर वो क्या करती थी, उनकी जो स्लेट होती थी, ठीक है, पहले क्या होता है, पहले तख्ती हुआ करती थी, ठीक है, तो उनकी जो तख्ती थी उसको वो अच्छे से धो देती थी, ठीक है, और उसके ऊपर वो प्लास्टर कर देती थी, ठीक है। प्लास्टर पहले की जो तख्ती वगैरह होती थी उनके ऊपर प्लास्टर कर देते थे और उसको फिर उसको बाद में भी यूज़ कर लिया करते थे, ठीक है। तो उसको प्लास्टर कर देती अच्छे से, और साथ में उसके साथ येलो चौक भी रख दिया करती थी, ठीक है, खुशवंत सिंह के लिए, और एक छोटा सा अर्थन इंक पोर्ट, ठीक है, एक छोटी सी ऐसे मटकी सी वो रख देती थी, और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर वो इंक भर देती थी, ठीक है, और एक रेड पेन उनके साथ रख देती थी। तो सारी चीज़ें ये बंडल बना करके उनको उनके हाथों में दे देती थी।
उसके बाद जब वो उसके बाद क्या करती थी, उनको ब्रेकफास्ट देती थी। ब्रेकफास्ट के अंदर क्या था, स्टील चपाती। स्टील का मतलब होता है कि बासी, ठीक है। वो ब्रेकफास्ट में उनको बासी चपाती देती थी और उस पर थोड़ा सा वो मक्खन लगाती थी और शुगर उसके ऊपर स्प्रेड कर देती थी, ठीक है। और फिर वो स्कूल उनके साथ चलती थी, मतलब उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर ऑन द विलेज फॉर द प्ले स्टॉक। और वो काफ़ी सारी बासी रोटियां अभी अपने साथ लेकर जाती थी, किसके लिए, विलेज डॉग्स के लिए, ठीक है। जो रास्ते में उनको डॉग्स दिखाई देते थे उनके लिए भी काफ़ी सारी सूखी रोटियां भी लेके जाती थी वो। My grandmother always went to school with me because the school was attached to a temple। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ जाती थी इनको स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि स्कूल के बराबर में ही एक टेम्पल था और उस टेम्पल में जो उनका पुजारी था वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था, ठीक है। यानी कि जो बच्चे थे उस स्कूल के, उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था, मॉर्निंग प्रेयर्स करवाता था, ठीक है। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet of the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the स्क्रिप्चर्स, ठीक है, स्क्रिप्चर्स। अब जब जो बच्चे थे, ठीक है, वो बच्चे क्या करते थे, एक रो बना करके उसमें खड़े हो जाते थे वरांडा में, ठीक है। और वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट्स और जो प्रेयर्स जो पुजारी कराता था तो उसको वो दोहराते थे मिल के, ठीक है। समूह, चौरस का मतलब होता है कि आप बहुत सारे बच्चे मिल करके उसको दोहराते थे, गाते थे, ठीक है। और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, वो जो मंदिर था मंदिर के अंदर जाती थी और वहाँ पे जो शास्त्र, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है, तो वहाँ के शास्त्र वगैरह पढ़ती थी वो। When we had both finished, we would walk back together। और उसके बाद जब वो दोनों का काम खत्म हो जाता था तो वो क्या करते थे, वो दोबारा फिर अपने घर वापस चले जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। अब क्या होता था कि जब वो वापस जा रहे होते थे टेंपल से, मतलब कि उसके स्कूल से घर की ओर, तो वहाँ पे उनको डॉग दिखाई देते थे जो उनका पीछा करते थे और वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, जो किसके लिए, रोटीज़ के लिए, जो उसकी ग्रैंड मदर उनको फेंक देती थी, ठीक है। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। अब जब उनके पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी के अंदर तो उन्होंने उनको वापस बुला लिया। अब ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप के अंदर। किसकी फ्रेंडशिप के अंदर, जो खुशवंत सिंह है उनकी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। ऑल्सो वी शेयर द सेम रूम। अब हाँ, ये बात सही है कि जब वो सिटी गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, वो एक रूम में ही दोनों रहते थे, ठीक है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। पर जैसे पहले की तरह जिनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको स्कूल से घर से स्कूल लेकर जाती थी, तो अब ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि अब एक इंग्लिश स्कूल बस, ठीक है, वो आती थी, उसको वो ही लेकर जाती थी स्कूल और वही स्कूल से घर वापस लेकर लेखक को आती थी, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। अब जब वो बस में जा रहा है, ठीक है, तो अब कोई सड़क पे कोई डॉग्स वगैरह भी नहीं थे, ठीक है। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। अब वो क्या करने लगी उसकी दादी माँ, अब जब वो उनके साथ नहीं जाती थी, ठीक है, जब उनको स्कूल छोड़ने नहीं जा रही है तो रास्ते में कोई डॉग वगैरह तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो अपने वरांडा में ही, मतलब घर में ही बैठ करके जो स्पैरोज वगैरह थी, वहाँ की जो चिड़िया थी, उनको दाना डालती थी अपने कोर्टयार्ड में, जो उनका सिटी हाउस था उसमें वो बैठ करके स्पैरोज को दाना डालती थी। आगे, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सो लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे साल प्रति साल मतलब बीतते रहे तो जो लेखक और खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी मतलब कम होने लगा, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरे को काफ़ी कम देखने लगे, क्योंकि खुशवंत सिंह के बाद टाइम ही नहीं रहता था। जब वो छोटे थे उस टाइम तो उनका काफ़ी टाइम था, पर अब जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं तो उनकी मतलब जो हायर एजुकेशंस है और मतलब पढ़ाई वगैरह है तो उसके कारण उनके पास टाइम नहीं मिलने लगा उनको, ठीक है, टाइम कम हो गया उनके पास। एज फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। अब कभी कभी, ठीक है, पहले तो हमेशा उनकी दादी अम्मा उनको उठाया करती थी, सब काम कराया करती थी, पर अब क्या होने लगा कि अब कभी कभी ही उनकी दादी अम्मा उनको उठाती थी और उनको स्कूल के लिए रेडी कराती थी, ठीक है। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द। अब जब लेखक वापस आते थे घर पे तो उनकी दादी अम्मा पूछती थी कि आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है, क्या पढ़ाया है। तो
आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उनको मतलब खुशवंत सिंह उनको बताते थे कि उनके टीचर ने आज उनको का इंग्लिश वर्ड सिखाए हैं, ठीक है, और उनको कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया और लर्निंग के बारे में बताया। वेस्टर्न साइंस में जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो न्यूटन ने दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, और ये सब बताते हैं कि जो दुनिया वो राउंड है, ठीक है, ये सब। तो उनकी दादी अम्मा जो थी वो ये सब सुन करके अनहैप्पी हो जाती थी। अब वो अनहैप्पी क्यों होती थी? क्योंकि उनको लगता था कि शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई उनको उनको ऐसा लगता था शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वर डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। दादी अम्मा ये सोचती थी कि स्कूलों में क्या होता है, गॉड भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर शास्त्र के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, तो इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन को बकवास मानती थी, ठीक है। वन डे आई अनाउंस वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। अब एक दिन लेखक ने अपनी दादी अम्मा को बताया कि उनके टीचर ने उनको कुछ म्यूजिक लेसन्स दिए याद करने के लिए। अब इससे क्या हुआ, उनकी दादी अम्मा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी जो काफ़ी नाराज़ हो गई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनको बेकार लगा। अब उनको ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, तो उनके अकॉर्डिंग, दादी अम्मा के अकॉर्डिंग, जो म्यूज़िक है, ठीक है, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन। म्यूज़िक जो वो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों के द्वारा ही गाया जाता है म्यूज़िक, ठीक है, उसको अनपढ़ लोग ही गाते हैं, तो उनकी दादी अम्मा का ऐसा मानना था। पर आज हम जानते हैं कि जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोफेशन है, ठीक है, पर उस टाइम पे दादी अम्मा सोचती थी कि म्यूज़िक जो है वो अनपढ़ लोगों की चीज़ें हैं, ठीक है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलोड्स एंड बैगर्स एंड नो मीन फॉर जेंटल फॉक, ठीक है, ये केवल जो इधर से उधर घूमने वाले लोग होते हैं, ठीक है, और बैगर्स भिखारी जो होते हैं, तो ये उनके लिए ही है, ठीक है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। She said nothing but her silence being disapproval. She rarely talked to me after that. और उसके बाद वो क्या उन्होंने वो चुप रही उसकी दादी अम्मा फिर, और उन्होंने उनका साइलेंस यानी कि उनकी चुप्पी ये दर्शा रहा था कि वो कितनी ज़्यादा डिसएग्री है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, म्यूज़िक के बारे में। When I went up to university, I was given a room of my own. उसके बाद क्या हुआ, अब लेखक बड़े हो गए, ठीक है, उन्होंने अपनी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में चले गए। अब यूनिवर्सिटी में उनको एक खुद का एक अलग कमरा दे दिया गया, ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो ये उनकी फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी, ये क्या हो गई, ये स्नैप्ड हो गई, ठीक है, सॉरी, यानी कि उनके एक तरीके के जो कॉमन फ्रेंडशिप थी, कॉमन लिंक थे, एक तरीके से उनसे हटा दे गया, ठीक है, ख़त्म होने की कगार पर आ गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर ने क्या करा, उनकी ग्रैंड मदर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मतलब जैसे कि पहले ग्रैंड मदर क्या थी, पहले ग्रैंड मदर लेखक के साथ रहती थी, तो पर अब जब उनका जो खुशवंत सिंह थे, ठीक है, जब वो चले गए तो अब उनको अकेला रहना पड़ेगा, तो उन्होंने चुपचाप ये सहन कर लिया, कोई बात नहीं, मैं अकेली रह लूँगी, ठीक है, और उन्होंने कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो स्पिनिंग व्हील था वो अपना यानी कि जो चरखा, जो स्पिनिंग व्हील होता है ना, वो काम होता है जैसे कि बुनाई में, ठीक है, जो ये क्या कहते हैं उसको, जो धागे होते हैं, ठीक है, धागों को बनाने में स्पिनिंग का यूज़ होता है, ठीक है, और वो सनराइज से सनसेट तक यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उसी में ही लगी रहती थी और अपनी प्रेयर्स गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून। अब केवल आफ्टरनून में कुछ पल के लिए वो रिलैक्स होती थी, और रिलैक्स के लिए क्या करती थी, वो जो वहाँ की स्पैरोज थी उनको खाना खिलाती थी, ठीक है, दाने देती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और वो वरांडा में क्या करती थी, वो जो ब्रेड था, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती थी, और वो क्या करती थी, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे बिखेर देती थी, जिससे कि काफ़ी सारे बर्ड्स आते थे, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स आते थे, और वो छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस को खाते थे, ठीक है, और हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग्स, ठीक है। क्या होता था कि जब काफ़ी सारे बर्ड्स आएंगे तो वो काफ़ी छोटी छोटी नॉइज़ करते थे, और वो जो नॉइज़ थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा मन को सुकून देने वाली नॉइज़ करते थे, ठीक है। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग, अदर ऑन हर शोल्डर, सम इवन सेट ऑन हर हेड। शी स्माइल्ड that never shooed them away
इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। अब क्या करती थी वो दादी, वो मतलब खुशवंत सिंह कह रही है कि जो ये टाइम था, यानी कि जब वो चिड़िया को खाना खिलाती थी, तो ये मतलब उनकी दादी माँ के लिए सबसे हैप्पीएस्ट, यानी कि सबसे खुशी देने वाला, केवल आधे घंटे का, पूरा दिन में से केवल आधे घंटे का समय सबसे खुशी देने वाला यही होता था, ठीक है। और जो वो चिड़िया वगैरह थी वो उनकी दादी माँ के कुछ हेड पे बैठ जाती थी, ठीक है, कोई उनके कंधे पे बैठ जाती थी, पर जो दादी अम्मा थी वो मतलब स्माइल करती थी, ठीक है, उनको अच्छा लगता था। अब जब व्हेन आई डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी, अब जब खुशवंत सिंह ने डिसाइड करा फर्दर स्टडी में जाने के लिए, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड फादर वुड बी अपसेट, तो उन्होंने सोचा कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, तो उन्होंने कहा कि अब मैं देखो 5 साल तक के लिए चले जाऊँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, ठीक है। अब जब वो कह रही है कि उनको मतलब फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, फर्दर स्टडीज़ के लिए तो उनको 5 साल लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उनको लगा कि ग्रैंड मदर शायद अपसेट हो, दुखी हो, पर उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, ठीक है। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो इतना ज़्यादा वो उनकी ग्रैंड मदर दुखी नहीं हुई। अब वो क्या हुआ, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, हर लिप्स मूव इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वही उनकी जो दादी अम्मा थी वो स्टेशन पे आई, उन्होंने कोई इमोशनल टच उसको मतलब उनको फील तो हो रहा था, ठीक है, काफ़ी बैड फील हो रहा था ग्रैंड मदर को, पर उन्होंने लेखक के सामने उसको प्रस्तुत नहीं करा। और उनके जो लिप्स थे वो अभी भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे प्रेयर में, ठीक है, यानी कि वो प्रेयर कर रही थी, मतलब मन में प्रेयर कर रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, सैलेडली शी किस्ड माई फोरहेड and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। और उन्होंने चुपचाप से मेरे फॉरहेड पे, यानी कि लेखक के माथे पर मतलब किस करा, ठीक है। और किस करने के बाद वो लेखक कह रही है कि ये जो उनका किस था, जो उनका मॉइस्ट इम्प्रिंट था, ठीक है, किसको उन्होंने क्या बोला, मॉइस्ट इम्प्रिंट, ये उनका लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो उनको ऐसा लगा कि शायद उनका लास्ट साइन होगा, ठीक है, मतलब एक लास्ट साइन होगा फिजिकल कांटेक्ट उन दोनों के बीच का। बट दैट वाज नॉट सो, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शायद लास्ट कांटेक्ट हो, क्योंकि उनकी दादी की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, उनको लगा कि भाई 5 साल दादी माँ शायद रहे ना रहे, ठीक है। पर वो आया कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मीट बाय हर एट द स्टेशन, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसिटिंग हर प्रेयर्स इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज whom शी फीड लॉन्गर विद हर फ्रिवलेस रिब्यूक्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रही है, ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब 5 साल के बाद आया अपने घर पे, तो उन्होंने दादी अम्मा से उनकी मुलाकात हुई स्टेशन पे, तो उन्होंने दादी अम्मा को देखा अपनी, तो उनको ऐसा लगा कि उनकी दादी अम्मा एक दिन भी ओल्ड नहीं हुई है, ठीक है। अब और उनकी दादी अम्मा जो थी वो अभी भी, उन्होंने क्या क्या करा, लेखक को अपने मतलब ऐसे हक करा, ठीक है, लेखक को हक करा। और जब वो उन्होंने लेखक को हक करा तो लेखक अभी भी उनकी प्रेयर, वो मन में जो प्रेयर कर रही थी वो उसको सुनाई पड़ने लगी, ठीक है। और जब वो पहले दिन मतलब जब वो स्टेशन से घर आया तो उस दिन पहला दिन था उसका, ठीक है। तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट जब भी उसकी ग्रैंड मदर के लिए क्या था कि वो स्पैरोस को जो दाना दे रही थी, और जो वो उसकी दादी अम्मा क्या कर रही थी, दाना भी दे रही थी और साथ में फ्रिवलेस रिब्यूक्स, यानी कि उनको सिली मैनर में डांट रही थी, ठीक है। जैसे कि कोई अगर स्पैरो उनके सिर के ऊपर आके बैठती थी तो उसको बड़े प्यार से उसको क्या करती थी, स्कोर करती थी, कहती तो चलो उतर जाओ यहाँ से, अब यहाँ पे, तो ऐसे करके जैसे छोटे बच्चों को हम बड़े प्यार से उनको डांटते हैं, तो ऐसे ही वो स्पैरो को डांट रही थी, ठीक है। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing for several hours. She thrummed the sagging skins of the dilapidated drum and sang on the homecoming warriors. We want to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब क्या हुआ, अब इवनिंग में लेखक ने काफ़ी बड़ा चेंज देखा। उसने देखा कि उसकी दादी अम्मा जो सुबह से शाम से रात गाती, मतलब मन में प्रेयर करती आती थी, तो उन्होंने वो प्रेयर नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने गली मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करा और एक ओल्ड ड्रम लिया और उसको बड़े ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी, ठीक है।
काफ़ी सारे घंटे तक वो क्या करने लगी, शी थम द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन का मतलब होता है फटी पुरानी स्किन, मतलब जो ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर वाली जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फटी पुरानी थी और ड्रम भी काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा सा था, ठीक है। तो उसकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा वो जोर से पीटने लगी और वो क्या करने लगी, वो मतलब ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग गाने लगी, ठीक है। जैसे कि कोई अगर वॉरियर घर पे आता है तो उसके लिए जो मतलब गाने वगैरह गाए जाते हैं, तो उसकी दादी अम्मा भी वैसे गाने गाने लगी। अब जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थी, ठीक है, जो खुशवंत सिंह उनके मदर फादर, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी दादी अम्मा को परसुएड करा कि वो ऐसा ना करे, ठीक है। अगर वो ऐसा करेंगी तो शायद उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी उम्र भी ज़्यादा, वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से अगर बॉडी मूवमेंट्स करेगी तो कहीं उनके दर्द वगैरह ना बैठ जाए। डैट वाज द फर्स्ट टाइम। अब ये क्या था, ये लेखक के लिए पहला टाइम था कि जब उन्होंने अपनी दादी अम्मा को देखा कि वो प्रे नहीं कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने देखा कि उनकी दादी अम्मा बीमार पड़ गई और उनको जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उनको छोटा मोटा बुखार है, ये 1-2 दिन में सही हो जाएगा। बट की ग्रैंड मदर जो थी वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से उन्होंने सोचा, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनका जो एंड है वो अब नियर है, ठीक है, यानी कि अब वो मरने वाली है। शी शेड दैट सीन्स ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life, ठीक है, काफ़ी इमोशनल बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटे है, ठीक है, अब कुछ ही घंटे के बाद वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगी और वो ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि अब वो अपना प्रे में अब थोड़ा सा ही टाइम उनके पास बचा है तो वो अपना प्रे में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि अब वो हमारे साथ भी बातें नहीं करेगी, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, ठीक है। क्या करा उन्होंने, कुछ प्रेयर्स थी, ठीक है, तो वो मन मन में गाई, जो बीट्स थे उनको जाप करा, ठीक है, और चुपचाप से वो बेड पे लेट गई। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. अब देखो क्या होता है एकदम से कि जो उनकी दादी अम्मा थी उनके लिप्स स्टॉप हो गए, जो वो माला जप रही थी, ठीक है, वो उनके हाथ से गिर गई और क्या हुआ, इसका लाभ समझ ही पा रहे हो कि अब उनकी दादी अम्मा क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो मर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. We lifted her off the bed. अब हमने क्या करा, उनको बेड से उतारा and as customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. और जैसा कि हर रीति रिवाज में होता है कि उनको उतार करके ग्राउंड पे हमने एक रेड कलर का श्राउड मतलब होता है कफन, ठीक है, उस पर उनको लिटा दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangement of her funeral. कि मॉर्निंग का मतलब होता है कि रोने धोने के बाद, ठीक है, काफ़ी रोने धोने के बाद हमने क्या करा, उनके लिए उनके फनल यानी कि जो आग वाग जलाते ना लाशों को, मतलब अंतिम क्या कहते हैं उसको, जो अंतिम यात्रा होती है, ठीक है, फनल, तो वहाँ पर उसका उन्होंने अरेंजमेंट करा, ठीक है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। द सन वाज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in her red shroud. Thousands of sparrows sat flat on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, she flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. आपका क्या हुआ कि जो सन था, ठीक है, जो सन था वो काफ़ी मतलब सन भी ढलना शुरू कर दिया था, ठीक है। और क्या था कि जो उनके रूम था, ग्रैंडमदर का रूम था, उसमें काफ़ी अच्छी गोल्डन लाइट, ठीक है, काफ़ी अच्छी सूरज की रोशनी पड़ रही थी। और जो उनका कोर्टयार्ड था, ठीक है, कोर्टयार्ड पे भी पहले दादी माँ बैठ जाती थी, स्पैरोज़ को खाना देती थी, तो अब उधर भी कोई नहीं था। ऑल ओवर द वरांडा, और जितने भी उनका वरांडा था, जितना भी उनका रूम था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड। अब वो सब मतलब सुनसान सा हो गया, ठीक है, अच्छा नहीं लगा लेखक को, काफ़ी दुख हुआ, ठीक है।
और उनकी दादी अम्मा को लाल कलर के कफन में लपेट दिया गया। और उन्होंने ये नोटिस करा कि काफ़ी सारी स्पैरोज़ वहाँ पर उनके जो दादी अम्मा का फ्लोर था वहाँ पर आ गई थी, जहाँ पे दादी अम्मा को लिटाया गया था, ठीक है। और पर वो स्पैरोज़ ने कोई चिरपिंग यानी कि कोई नॉइज़ नहीं करी। अब लेखक ने क्या कहा, लेखक ने कहा कि हमें काफ़ी दुख था उन बर्ड्स के लिए, ठीक है, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स। पर इतने में ही उनकी मदर आती है और कुछ ब्रेड को तोड़ करके, जैसे उसकी ग्रैंड मदर देती थी, ठीक है, वैसे ही वो उनकी तरफ फेंक देती है। पर जो स्पैरोज़ थी उन्होंने उस ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी उनको छुआ तक नहीं। और जब ग्रैंड मदर की जो कॉप्स ऑफ यानी कि जब ग्रैंड मदर को जब लेके जाए मतलब कंधे पे लेके जाया गया, तो वो जो स्पैरोज़ थी वहाँ से धीरे धीरे करके वो वहाँ से उड़ गई। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वो स्पैरोज़ वहाँ पर खाने नहीं आई थी, वो स्पैरोज़ उनकी जो अंतिम, ठीक है, यानी कि जो अंतिम यात्रा के टाइम जो लोग देखने आते हैं वैसी स्पैरोज़ भी उनको देखने आई थी। और उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि जो होती है ना, ठीक है, वो उनको देने आई थी। When we carried my और नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वेपर सेव्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली ही मॉर्निंग क्या हुआ कि जो स्वेपर था उसको वो ब्रेड क्रम्स साफ वहाँ से करने पड़े, क्योंकि किसी भी बर्ड ने नहीं खाया था। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर है, ठीक है, क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, उसके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द ऑथर ग्रैंडमदर वाज अ रिलीज मैन बट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कम टू नो दिस, ठीक है, तो उसका ये आंसर है, ठीक है। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, डिड देयर फीलिंग ऑफ फॉर ईच अदर चेंज, तो ये उसका आंसर है। क्या जो ऑथर और ग्रैंडमदर के जो रिलेशनशिप थे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, उनकी फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए एक दूसरे के लिए, तो उसका ये आंसर है। वुड यू एग्री डेट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर्स इफ ही हैज गिव इंस्ट्रक्शन दैट शो दिस, ठीक है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि जो ऑथर की ग्रैंडमदर यानी ऑथर की जो दादी थी वो एक पर्सन, तो वो एक ऐसी औरत थी जो काफ़ी ज़्यादा अपने कैरेक्टर पर स्ट्रॉन्ग थी, तो करते हो तो उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थे उसके मैंने आपको आंसर दे दिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, जिससे हमारा साहस बढ़े और हम और फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को मतलब हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। और ये वैसे मेरी आज पहली वीडियो है ये, ठीक है, तो दिल खोलकर इस पर लाइक करना और इसको जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।